इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तो शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी, इनको बताना है। तो चलिए इनको देख लेते अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है और इन समलंब चतुर्भुज को जो है वीडियो को स्किप कर कर जो है समलंब चतुर्भुज के गुण के बारे में जो है लिखकर आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। तो देख लीजिए हमने लिख लिया है वीडियो को स्किप करके जो है समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री का योग होता है। ये इसके देखिए इसके सम्मुख जो है ये कोण है और इसके सम्मुख जो है ये कोण है। दोनों कोणों का योग हमारा होता है 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग हमारा कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें देखिए हमने लिख लिया है इसके गुणों में समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए इनको देखिए कैसे निकालेंगे, हम तो ऐसे भी जान सकते हैं कि 180 डिग्री में से जब 100 डिग्री को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 80 डिग्री का ये हमारा कोण हो जाएगा। और इसमें से जब 110 डिग्री में से 80 डिग्री में से जब 110 डिग्री को घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 70 डिग्री का हमारा हो जाएगा। तो देखिए इनको जो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर हमें 180 डिग्री लिखेंगे। देखिए कोण ए के सम्मुख जो है कोण डी है, तो इसके सम्मुख देखिए हमने लिया था समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो ए के सम्मुख क्या होगा डी होगा। तो ये हमने लिख दिया है कोण ए प्लस कोण डी। तो देखिए कोण ए का मान दिया है हमें 100 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री। और देखिए कोण डी का तो मान हमें नहीं पता है, तो कोण डी ऐसे ही रहने देंगे। और बराबर में देखिए 180 डिग्री ऐसे लिख देंगे 180 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, कोण डी ऐसे ही रहने देंगे, कोण डी ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए इस 180 है तो 180, ये क्या है 100 प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस छिपा रहता है, तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में हमारा हो जाएगा 100। अब देखिए क्या करेंगे, कोण डी बराबर हम लिखेंगे देखिए 180 में से जब 100 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 80। तो देखिए कोण डी का मान कितना आ गया हमारा 80 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री कोण डी का, ऐसे भी हमें पता चल गया था। तो देखिए इनका हम इस प्रकार हल करेंगे। अब इसी प्रकार देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखेंगे देखिए कोण बी और कोण सी हमारा क्या है सम्मुख कोण है। तो देखिए कोण यहाँ लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर हम लिखेंगे 180 डिग्री। तो देखिए कोण बी का मान कितना दिया है हमें 110 डिग्री दिया है, तो ये लिखेंगे 110 डिग्री। अब देखिए कोण सी का मान तो हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण सी का मान हमें नहीं पता है, तो कोण सी का मान ऐसे ही रहने देंगे। और बराबर में हम लिखेंगे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री लगा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए कोण सी बराबर हमारा देखिए अब क्या करेंगे 180 ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए ये क्या है हमारा कुछ नहीं है तो प्लस छिपा रहेगा, इधर आएगा तो माइनस में हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। उसके बाद देखिए कोण सी का मान हमारा आ जाएगा 180 में से जब 110 को घटाएंगे तो हमारा 70 डिग्री आ गया। अब देखिए कोण सी का मान कितना आ गया हमारा 70 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम 70 डिग्री। तो ये देखिए ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में है। यदि पहला आसन भुजाएं 6 सेंटीमीटर, तब उस समांतर चतुर्भुज का परिमिति क्या होगा। उन ये समांतर जो है इस समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में दे दिया है। और इसमें देखिए इसमें कह रहा है पहला आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमिति क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक समांतर चतुर्भुज आपके बुक में कह रहा था, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। और इसमें देखिए वीडियो को स्किप कर कर जो है समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में लिखकर आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। चतुर्भुज के गुण को हमने लिख लिया है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है। देखिए सम्मुख भुजाएं देखिए क्या होता है, इसके सम्मुख क्या है ये है, तो ये जो है इसके सम्मुख ये है, तो इसके बराबर ये हमारा भुजा आएगा, इसके बराबर जो है ये भुजा हो जाएगा, ये हमारा सम्मुख कोण है। समांतर होते हैं सम्मुख कोण, यहाँ देखिए आपस में समान होते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, सम्मुख भुजाएं। तो देखिए इसमें आपके बुक में देखिए क्या कह रहा था, तो देख लीजिए आपके बुक में कह रहा था समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में है। तो देखिए इसको जब हम 3 मानेंगे तो इसको हम 2 मान लेंगे, और इसको जब
3 मानेंगे तो हम इसको 2 मान लेंगे। तो कोई एक को जो है हमें 3 मान लेना है और 2 मान लेना है। आप इसको भी 3 मान सकते हैं और इसको 2 मान सकते हैं, किसी को 1 मान सकते हैं। तो देखिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहला देखिए AB के बराबर हमारा हो जाएगा AB के बराबर हमारा होगा CD भुजा हमारा AB के बराबर होगा। उसके बाद देखिए अब जो है AD के बराबर हमारा BC होगा। AD यहाँ लिखेंगे, AD के बराबर हमारा हो जाएगा BC भुजा। अब देखिए इसके आगे आपके बुक में कह रहा था 2 और 3 के अनुपात में आसन भुजाएं हैं। तो देखिए हमें तो इसमें मान नहीं दिया है, बस एक आसन भुजाएं दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम मान लेंगे इसको x, इसको मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं भुजा को, और इसको 2x मान लेते हैं, हमें नहीं माना है। आप लोग ये मत कहिएगा कि x कहाँ से आ गया, x हम जो है मान लिए हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3x है तो 3x देखिए, और उसमें कह रहा था एक आसन भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, तो बराबर में हम 6 सेंटीमीटर लगा देंगे। उसके बाद देखिए x, अब देखिए 6 और 6 रहने देंगे, और देखिए x के गुणा में 3 था, इधर आएगा तो भगे में हमारा हो जाएगा 3। अब देखिए 3 एक हम 3 काटेंगे और 3 दूनी के 6, तो देखिए 2 x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए अब देखिए आसन भुजाएं को जो है हमने x माना था जो, तो देखिए x के जब आसन भुजाएं से गुणा करेंगे, देखिए हमने 3 माना था, तो देखिए 3 से गुणा करेंगे, x का मान 2 आ गया है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपके बुक में जो है आसन भुजाएं दिया था। तो देखिए उसके बाद हम देखिए 2x माना थे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, और x का मान था हमारा आ गया है 2, तो 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब ये हम इसी को आप मान सकते हैं लंबाई, इसको चौड़ाई, या अलग भी मान सकते हैं, इसको आप चौड़ाई या इसको लंबाई मान सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के परिमिति देखिए क्या होता है, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमिति, चतुर्भुज का परिमिति, समांतर चतुर्भुज का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा होता था। तो देखिए हम इनको दो रहने देंगे, और लंबाई किन्हीं को मान सकते हैं, आप 6 का भी मान सकते हैं और 4 को चौड़ाई, या 4 को लंबाई और 6 को चौड़ाई भी मान सकते हैं। तो हम देखिए 6 को लंबाई मान लेते हैं, तो देखिए प्लस में चौड़ाई 4 है तो 4 रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब 2 और गुणा करेंगे, कोष्ठ खोलेंगे तो गुणा का साइन लगा देंगे, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। अब देखिए 10 दूनी का हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा समांतर चतुर्भुज का परिमिति हो गया। और इसमें आसन भुजाएं पूछ रहा था, तो पहला आसन भुजा तो 6 सेंटीमीटर हमको पता था, और दूसरा आसन भुजाएं हमें नहीं पता था, तो हमने x मान लिया था। तो देखिए x जब मान लिया था तो x का मान आया, तो हमने x के मानों के जगह पर भर कर, और इसके समांतर चतुर्भुज के परिमिति को हमने रख कर जो है इसका मान हमारा आ गया, समांतर चतुर्भुज का परिमिति जो आ गया वो हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लिया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समांतर चतुर्भुज के एक कोण जो है 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोण का माप क्या होगी। तो चलिए इनको देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, और इन समांतर चतुर्भुज के हम वीडियो के स्किप कर लिख कर आप लोग को अच्छा से समझाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने लिख लिया है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। यहाँ देखिए समान लिखेंगे, समान होते हैं। तो देखिए इनमें देखिए एक कोण जो दे दिया था, एक कोण दे दिया था हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री मान लीजिए, इस कोण को मान सकते हैं, आप दूसरे कोण को भी मान सकते हैं, डी को भी मान सकते हैं, सी को भी मान सकते हैं, या बी को भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें एक कोण दे दिया था, उसके बाद कह रहा था उनके बाकी तीनों कोणों का माप बताएं। तो देखिए हम जो है देखिए हम यहाँ लिखेंगे, देखिए सम्मुख कोण इसके आपस में समान होते हैं। देखिए कोण ए का सम्मुख हमारा हो जाएगा कोण सी, और कोण डी का सम्मुख हमारा हो जाएगा कोण बी। इसके सम्मुख हमारा ये कोण हो जाएगा, और इसके सम्मुख ये हमारा कोण हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए हम लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के कुल कोणों का योग हमारा होता है 360 डिग्री। हमने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था कि समांतर चतुर्भुज के कुल कोणों का योग जो है हमारा 360 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें दे दिया है कोण ए बराबर 120 डिग्री, तो हम लिखेंगे कोण ए के जगह पे 120 डिग्री।
अब देखिए कोण बी के जगह पे हमने नहीं पता है, तो कोण बी तो ऐसे ही रन देंगे, तो कोण बी ऐसे ही रन देंगे। उसके बाद देखिए कोण सी जो है हमारा कोण ए के सम्मुख कोण है। तो देखिए सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में समान होते हैं। तो जब ए 120 डिग्री का हो जाएगा, तो ये हमारा कोण सी भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। सम्मुख कोण जब आपस में समान होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। और प्लस में देखिए कोण बी के सम्मुख क्या है, कोण डी है। तो देखिए कोण डी को जो है हम कोण बी भी मान सकते हैं। तो इसके जब सम्मुख है, तो इसको भी मान लेंगे कोण डी, कोण बी मान लेंगे। अब ये मत कहिएगा, अब ये आप लोग मत कहिएगा कि कोण बी कैसे हो सकता है। इसके जब कोण बी के सम्मुख कोण डी है, तो कोण बी भी मान सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 120 और 120 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 240। अब देखिए कोण, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक छिपा रहता है, और एक एक हमारा हो जाएगा प्लस में देखेंगे 2, और कोण बी है तो कोण बी लगा देंगे, और बराबर में देखिए 360 डिग्री है तो 360 डिग्री लगा देंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2 कोण बी, और लिखेंगे 360। अब देखिए ये क्या है, हमारा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हमारा हो जाएगा 240। अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 कोण बी बराबर देखिए 340 में देखिए 360 में से 320 को घटाएंगे तो शून्य से हमारा शून्य हो जाएगा, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 हमारा हो जाएगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, कोण बी है तो कोण बी रहने देंगे। अब लिखेंगे 120। अब देखिए कोण बी के जो है 2 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करेंगे, 2 एकम 2 हमारा हो जाएगा। अब देखिए 2 छक्के हमारा हो जाएगा 12, और शून्य 1 है तो शून्य लगा देंगे। तो देखिए कोण बी का मान हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए कोण बी का मान, देखिए कोण बी के सम्मुख ये हमारा कोण बी का मान हमारा 60 डिग्री आएगा, तो कोण बी का सम्मुख कोण डी है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इसके सम्मुख कोण जो है आपस में समान होते हैं। तो इसके सम्मुख हमारा ये कोण हो जाएगा, और ये कोण बी का मान जो 60 डिग्री है, तो कोण डी का भी मान तो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।